आखिरी पत्ता। न्यूयॉर्क सिटी के वॉशिंगटन स्क्वायर के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां पर तंग और घुमावदार गलियां थीं जिन्हें लोग प्लेस कहते थे। धीरे धीरे कलाकारों ने इन जगहों को खोज लिया। उन्हें सस्ते किराए और पुराने अटारी वाले मकान पसंद आए। वे वहां आकर रहने लगे। धीरे धीरे यह इलाका कलाकारों की छोटी सी कॉलोनी बन गया। लोग इसे ग्रीनविच विलेज कहते थे। इसी कॉलोनी में एक ईंट की इमारत की ऊपरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी का असली नाम जोआना था और वह कैलिफोर्निया से थी। सू मेन राज्य से आई थी। दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। वे तुरंत ही घनिष्ठ मित्र बन गए और मई महीने में उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो ले लिया। नवंबर आते आते एक ठंडी और अदृश्य मेहमान वहां आ पहुंची। डॉक्टर उसे निमोनिया कहते थे। धीरे धीरे इसने कलाकारों को अपनी जकड़ में लेना शुरू कर दिया। नाजुक और पतली दुबली जॉन्सी भी इसकी चपेट में आ गई। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रहती और खिड़की से बाहर ईंट की दीवार को निहारती रहती। एक सुबह डॉक्टर आए। उन्होंने जॉन्सी की जांच की, तापमान देखा और फिर बाहर जाकर सू से धीमे स्वर में बोले, इसके बचने की सिर्फ 10 में से 1 उम्मीद है। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, इसे जीने की इच्छा करनी होगी। अभी तो यह जीना ही नहीं चाहती। क्या इसके पास आगे जीने की कोई खास वजह है? कोई मंगेतर? सू ने सिर हिलाया। नहीं, कोई मंगेतर नहीं है, लेकिन इसका सपना है कि एक दिन यह नेपल्स की खाड़ी की पेंटिंग बनाए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मगर जब कोई मरीज अपने ही अंतिम संस्कार की गाड़ियां गिनने लगे तो दवा बहुत कम असर कर पाती है। डॉक्टर चले गए। सू बैठकर रोने लगी, लेकिन तुरंत अपने आंसू पोंछे और मुस्कान लाकर जॉन्सी के कमरे में गई। उसने अपनी स्केचबुक उठाई और एक पत्रिका के लिए चित्र बनाने लगी, एक काउबॉय का स्केच। यही छोटे छोटे काम करके कलाकार गुजारा करते थे। तभी उसने धीमी आवाज सुनी। जॉन्सी बुदबुदा रही थी। 12, 11, 10, 9। सू चौंककर झुक गई। क्या गिन रही हो प्यारी? पत्ते, जॉन्सी ने बहुत धीमे कहा। वो पत्ते झड़ रहे हैं। 3 दिन पहले 100 के करीब थे, अब बस 5 बचे हैं। पत्ते? कौन से पत्ते? सू ने खिड़की से बाहर झांका। सामने ईंट की दीवार पर चढ़ी पुरानी आइवी बेल पर अब बस कुछ मुरझाए पत्ते ही बचे थे। पतझड़ था और सर्दियां आने वाली थीं। जब आखिरी पत्ता गिरेगा, जॉन्सी फुसफुसाई, मैं भी चली जाऊंगी। ये कैसी बेवकूफी है? सू ने गीले गले से कहा, ऐसी बातें मत सोचो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलो, सूप पियो। लेकिन जॉन्सी ने सिर हिला दिया। नहीं सूप, मैं आखिरी पत्ता गिरते देखना चाहती हूं, फिर मैं भी चली जाऊंगी। सू बर्दाश्त न कर पाई। वह नीचे रहने वाले बूढ़े बेहरमन के पास गई। बेहरमन जर्मन मूल का एक सख्त सा इंसान था। उम्र 60 से ऊपर थी, ज्यादा शराब पीता था और अब तक अपनी जिंदगी की बड़ी मास्टरपीस पेंटिंग नहीं बना पाया था। सू ने रोते हुए कहा, जॉन्सी मर रही है। वह कहती है जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा वह भी मर जाएगी। मैं क्या करूं? बेहरमन की आंखें नम हो गईं। ये कैसी मूर्खता! एक छोटी सी लड़की सिर्फ पत्ते झड़ने पर मरना चाहती है। बेचारी जॉन्सी। सू ने उससे पोज देने को कहा ताकि वह अपनी ड्राइंग पूरी कर सके। बेहरमन मान गया। दोनों ने बेल की तरफ नजर डाली। बाहर ठंडी, बरसाती और तेज हवा वाली रात शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह जॉन्सी ने कहा, सू, पर्दा उठा दो। सू ने दिल थामकर खिड़की का पर्दा उठाया और वहां बेल पर अब भी एक हरा पीला पत्ता मजबूती से चिपका हुआ था। आखिरी पत्ता, जॉन्सी बुदबुदाई। ये पूरी रात टिका रहा, पर आज तो गिरेगा और मैं भी इसके साथ जाऊंगी। लेकिन दिन ढल गया और पत्ता वहीं रहा। उस रात जोरदार बारिश हुई,
तूफानी हवाएं चलीं। लेकिन अगली सुबह भी वह पत्ता वहीं टिका रहा। जॉन्सी देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं कितनी बुरी लड़की थी, सू। उस पत्ते ने मुझे दिखाया कि मरने की इच्छा करना कितनी मूर्खता थी। मैं जीना चाहती हूँ। सूप लाओ, मैं पीना चाहती हूँ। दिन ब दिन उसकी सेहत बेहतर होने लगी। उसने कहा, एक दिन मैं सचमुच नेपल्स की खाड़ी की पेंटिंग बनाऊंगी। जब डॉक्टर दोबारा आए तो मुस्कुराए। जॉन्सी, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। बेहरमन का आज अस्पताल में निधन हो गया। चौकीदार ने उन्हें 2 दिन पहले पाया था, भीगे हुए, ठिठुरते हुए, बुरी हालत में। उनके पास एक सीढ़ी, एक लालटेन और हरे पीले रंग की पेंट की डिब्बियां थीं। खिड़की से बाहर बेल की तरफ देखो। जॉन्सी ने खिड़की से बाहर देखा। बेल पर आखिरी पत्ता अब भी वैसा ही था, ना हिला, ना टूटा, ना तूफान से गिरा। सू ने धीमे से कहा, वह असली पत्ता नहीं था, वह बेहरमन की बनाई हुई पेंटिंग थी। उसने उस रात आखिरी पत्ता गिरने पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कलाकृति बनाई, और वही उसकी मास्टरपीस थी।